नमस्कार। कुमाऊं क्रांति उजाला के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मयंक मनाली और मेरे साथ आज मौजूद हैं उत्तराखंड राज्य के वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुष्कर दुर्गापाल जी। स्वागत है सर पहले तो आपका। नमस्कार जी। तो जैसे कि परिचय के मोहताज नहीं है दुर्गापाल जी, सभी लोग जानते हैं। अभी आप सब लोग देख भी रहे होंगे कि कांग्रेस में बड़ा घमासान मचा हुआ है, उथल पुथल चल रही है। तो ऐसे में दुर्गापाल जी एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और रामनगर की राजनीति में जो है एक प्रमुख दावेदार भी हम कह सकते हैं और राजनीति में कांग्रेस की सक्रिय भी हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरा जो ये घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है कांग्रेस का? बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज हनुमान जयंती के पावन पर्व पर समस्त प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई देना चाहता हूं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपने पॉलिटिकल क्वेश्चन जो आपका राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में आपकी जानकारी दी। जो घटनाक्रम चल रहा है मैं भी देख रहा हूँ, सोशल मीडिया में भी चल रहा है और हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि हम उतने बड़े नेता तो हैं नहीं कि हम उस मीटिंग में मौजूद थे कि जो हम आपको रूबरू बात बता सके। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि भाई हरीश रावत जी इस प्रदेश के बड़े नेता हैं और सबसे बड़ी बात लोग बात अगर ये सोचें उनकी उम्र हो गई है, उस उम्र के पड़ाव में भी वो इतनी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं कि अभी उनके आगे उम्र वाला शब्द नहीं आता, क्योंकि हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी ज़्यादा उम्र दराज है। और हरीश रावत जी की जो रनिंग है, उत्तरकाशी है, अभी धारचूला है, अभी मुंशियारी के अंदर है, तो उनकी रनिंग भी है और उनकी फॉलोइंग भी है। तो इसलिए उनको भी सुनना चाहिए और उनको साथ लेके ही उत्तराखंड के जो 2027 जो हमारे नौजवानों की बेरोजगारी का मामला चल रहा था, महिलाओं के आत्मसम्मान का मामला चल रहा था और जो हमारा प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, सारे मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस चल रही थी, हमने राजभवन घेराव किया था, सारी कांग्रेस एकजुट होकर काम कर रही थी। अगर कोई छोटी मोटी बातें हुई भी हैं तो उसे नजरअंदाज करना पड़ेगा। और रावत जी ऐसा नहीं है, रावत जी किसी परिचय के मोहताज, रावत जी कहते हैं कांग्रेस कुछ करेंगे, कांग्रेस में ही रहेंगे। और ठीक है, कभी कभी आदमी करता है थोड़े दिन, लेकिन रावत जी को साथ लेके उत्तराखंड राज्य में 2027 में दोबारा कांग्रेस बनेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जो ये आपसी लड़ाई है रंजीत रावत जी की और हरीश रावत जी की साफ जो दिख रही है सब पूरे समाज में, आपको क्या लगता है इसका कितना असर पड़ेगा रामनगर की सीट पर? देखो साहब, लड़ाई जो है वो कोई लड़ाई नहीं होती, तो टिकट की दावेदारी होते हैं। टिकट के दावेदार हर क्षेत्र में, हमारे वहाँ थोड़ी है, हमारे रामनगर के क्षेत्र में लोगों को दिख जा रहा है कि साहब इनके दावेदार, इनकी लड़ाई चल रही है, वो चल रही है। बीजेपी में नहीं है, राकेश नंदवाल कह रहे हैं मेरा टिकट पक्का है, इंदर रावत कह रहे हैं मेरा टिकट पक्का है, अभी दीवान सिंह जी जो सिटिंग विधायक है वही जो नहीं कह रहे कि मेरा टिकट पक्का है। तो ये कांग्रेस में भी चलता रहता है। तो देखो अभी चुनाव में 8-9 महीने हैं, अभी नई भारतीय जनता पार्टी ने नई कैबिनेट बनाई है, अभी 8-9 महीने के बाद कौन कल को चुनाव लड़ेगा, क्या समीकरण होंगे, क्या होंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूं कि रामनगर की सीट कांग्रेस की सीट है। हम रामनगर के सारे लोग इस बार 10 साल का बर्दाश्त सबने झेल लिया है और हम सब लोगों ने हमेशा मनसा वाचा कर्मणा, हमने अमृता रावत हो चाहे किसी को कैंडिडेट बना के भेजा, हम अपने डंके की चोट पे कह सकते हैं 1 रुपया का भी कोई हम पर 200 रुपये लगा देगा, मैं कांग्रेस से अपनी दावेदारी वापस ले लूंगा। मैं हमेशा कांग्रेस के साथ हूं। मैं यशपाल लाल जी हमेशा कहता रहा हूं, मैं और यशपाल जी बहुत उनके मन में इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, हमेशा उनके वजह से हमारी राजनीति खूब आगे बढ़ी। उन्होंने हमें 2008 में नगर पालिका का टिकट भी दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले मामले में हम हमेशा कांग्रेस के साथ है, ताजिंदे ही कांग्रेस से रहेंगे। जो भी कैंडिडेट होगा उसको मनसा वाचा कर्मणा ईमानदारी से जिताएंगे। आप दर्जा राज्य मंत्री भी रहे, कांग्रेस में विभिन्न पदों पे भी रहे हैं और अभी जैसे रंजीत रावत जी भी यहाँ से अपने आप को प्रबल दावेदार बताते हैं और आप भी दावेदारी जता रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप? मैं साहब, मेरी दावेदारी तो प्रबल इसलिए है कि मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। मेरी पैदाइश से लेके, मेरी कर्मभूमि से लेके सब चीज़ रामनगर है। और हम लोगों ने दो बार, हमारा किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है, हमने 2 बार बाहर के लोगों को चुनाव लड़ाया है और ईमानदारी से लड़ाया है। जब परिणाम बाहर वालों के पक्ष में सापेक्ष नहीं आ रहे हैं और सरकार कांग्रेस की बनानी है, तो कांग्रेस हाईकमान इस बार लोकल के आदमी पर, बेदाग छवि के आदमी पर मोहर लगाएगी। वो सारे गुण जो एक प्रत्याशी के अंदर होने चाहिए वो मैं समझता हूं कि मेरे अंदर हैं ना। मैं और आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, आप भी जानते हैं मेरी छवि के विषय में, आप जगह जगह लोगों से पूछ लीजिए। मेरे कोई कारोबार ऐसे नहीं है, मेरी कोई मार पिटाई के घपले नहीं हैं, मेरे संग जो टीम है वो कोई लड़ाई झगड़े वाली नहीं है। तो मैं जो जनता, जो रामनगर की जनता जिस प्रवृत्ति के लोगों को वोट देती है उसमें मैं खरा उतरता हूँ। बाकी तो परमात्मा जो लिखा होगा, मेरे नसीब में जो लिखा होगा उसे कोई ना बदल सकता और ना कोई बना सकता। मैं तो प्रभु का आराध्य को मानता हूँ और मेरे आराध्य जरूर मुझे एक न एक बार जरूर रामनगर का विधायक बनाएंगे।
2017-2022 दोनों चुनाव कांग्रेस हार गई रामनगर से। आप कह रहे हैं रामनगर गढ़ है, लेकिन रामनगर गढ़ कई लोग कहते हैं कि 2017 से पहले था, 2017 के बाद से नहीं है। तो आप कितना भाई इत्तेफाक उसी रखते हैं? उसी बात को तो मैंने लाया, आप मेरी बात को तो आ गए। भाई 2017 इसलिए नहीं आए सब वो कुछ पॉलिसी मेकर, हमारे पॉलिसी मेकर जो थे जिनका दंश हम आज भी झेल रहे हैं, उन पॉलिसी मेकरों के वजह से 2017 में 11 सीटें रह गई। कहीं ना कहीं हाईकमान को भी, सेंट्रल कमेटी को भी सोचना पड़ेगा। प्रदेश नेतृत्व जिनको हम नेतृत्व दे रहे हैं वो लोग कांग्रेस को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, या जमीनी कार्यकर्ता को ऊपर लाने में वो अपनों को लाने के चक्कर में नीचे के जो असली जिताऊ कैंडिडेट है जिनकी अच्छी छवि है उन लोगों को आगे क्यों नहीं ला रहे हैं। ये इस पर तो प्रश्न चिन्ह आप भी लगा रहे हो, मैं भी लगा रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार लोकल के आदमी को टिकट मिलेगा, क्योंकि आम जनमानस में आप पूछ लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए, आम जनमानस में ये मामला है। महनपाल जी चुनाव जीत गए थे पिछले बार भी, अगर वो बाहर लोकल के होते, बाहर के नहीं होते तो। ये थोड़ा लास्ट टाइम पे ये बात ज़्यादा उड़ गई कि भाई कहाँ जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, विधायक को रामनगर होता है, छोटे मोटे काम होते हैं, थाना पुलिस ब्लॉक के लोगों के काम होते हैं, विधायक से कहते हैं, विधायक उन्हें करते हैं। अब आदमी यहाँ से किराया भांड के नैनीताल जाएगा फिर आएगा, इसलिए थोड़ा वो बात लास्ट में चुनाव के हम बहुत नज़दीक आ गए थे, लेकिन लास्ट के चुनाव के एक आध दिन जो होता है प्रचार के बंद होने के बाद से, उस दिन वो रात में जो हवा उड़ी उसका खामियाजा हमें नुकसान उठाना पड़ा और अंततः रामनगर की सीट थोड़े वोट से हार गई। तो ये जो कांग्रेस का पूरा चल रहा है इस वक्त प्रकरण, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल आपका धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो सोशल मीडिया में चल रहा है इसको नज़रअंदाज करते हुए कांग्रेस के किए गए कार्य, नारायण दत्त तिवारी के जमाने के किए गए कार्य, माननीय हरीश रावत जी ने जो उत्तराखंड के सवालों को उठाया, हमारे सारे लोगों को, चाहे वो हमारी ऐपण देने वाली महिलाएं हों, चाहे बौनों को पेंशन लगाने की योजना हो, चाहे हमारी गिदारों को पेंशन लगाने की योजना हो, चाहे हमारे तीर्थ लोगों को, बुजुर्गों को तीर्थाटन कराने का मामला हुआ हो, उन्होंने लोगों को तीर्थ कराए, तो सारी योजनाएं जो आज हमारी बंद हो गई हरीश राव जी, तो लोग उत्तराखंड के लोग इन बातों को ध्यान रखेंगे। इधर अंकिता भंडारी जो हमारे स्वाभिमान का प्रश्न है उसका कोई वीआईपी का केस नाम नहीं खुल रहा है। तो ये छोटी मोटी बातों को दरकिनार करते हुए जो हमारे उत्तराखंड के विस्तृत बड़े मुद्दे हैं, जिन मुद्दों से 4 साल से बीजेपी को हम घेर रहे हैं, उन मुद्दों को ध्यान रखेगी। एक सीट पर जो विवाद हो रहा है इसको 69 सीटें और भी हैं, तो उत्तराखंड के मानस सारी बातों को ध्यान में रख के कांग्रेस को बहुमत पर लाएगा और माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में दोबारा से उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनेगी। क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि अगर कांग्रेस सरकार बनाओगे तो मैं गैरसैंण को राजधानी बनाऊंगा। ये उन्होंने अपने रोज सोशल मीडिया में भी कह रहे हैं, हमारी पार्टी की मीटिंग में भी कह रहे हैं। तो उत्तराखंड का जनमानस जिस उद्देश्य से हमने इस राज्य की लड़ाई लड़ी थी गैरसैंण को राजधानी बनाने की, आज अंततः राष्ट्रीय दलों को भी इस बात को महसूस हो रहा है कि हमारी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। रावत जी ने 2000 जितने साल भी 3 साल मुख्यमंत्री रहे, वहाँ विधानसभा का एक भव्य भवन बनाया और दुर्भाग्यवश अगला मैंडेट उन्हें नहीं मिला, वरना आज तक वहाँ राजधानी हो जाती, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरे साथ थे पुष्कर दुर्गापाल जी चर्चा में, और इस क्रम को आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।